आ जाओ। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग नई दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई होगी और बम पटाखों के साथ साथ नेगेटिव थॉट्स को भी आग लगाई होगी, उनको भी भटकाया होगा। ठीक है, जैसे बम पटाखे भटकाते हो ना, ऐसे नेगेटिव सोच को भी आग लगा के भटका दिया होगा, फटाफट फटाफट झटाझट। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब चीजें आपने की होगी इस दिवाली पे। ठीक है, आपकी दिवाली कैसी रही? मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी रही। ठीक है, बहुत ही बिंदास रही और इस बार बहुत कम मैंने काम किया, मतलब ना के बराबर ही मानो, मस्ती मजाक। ठीक है, खेलना कूदना, बल कटवाई, कटिंग काफी टाइम से नहीं हुई थी। ठीक है, और क्या किया मैंने, और क्या किया, हाँ, घर परिवार के साथ थोड़ा टाइम। ठीक है, ये खेलना कूदना ये सब किया। एक्सरसाइज तो ऑफकोर्स वो मैं मिस नहीं करता और बस ये चीज हटा दे सारी। ठीक है भाई। प्लस बेटा सेट प्लस वैकेंसी, वैकेंसी के भंडार है। चलो जी, कितने बजे तक आओगे? आराम से आ जाओगे, 3 बजे के करीब निकलेंगे। बाय। ठीक है जी, हाँ बेटा, बिल्कुल 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 थोड़ा मैंने काम किया है प्रैक्टिस बुक पे। और 30 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, आप सबको पता है। तो 30 अक्टूबर को बर्थडे है और बर्थडे वाला ऑब्वियसली बात है आपके साथ ही मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा रात 9:30 बजे। 30 अक्टूबर रात 9:30 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं और आपके साथ बर्थडे भी सेलिब्रेट करूंगा, प्लस प्रैक्टिस बुक को लॉन्च कर देंगे उस दिन। ठीक है जी, चलिए आज भैया दूज है, आप सबकी रिक्वेस्ट की क्लास ऑफर दो, लेकिन बहुत पहले ही होगी तो मैं सोचा ओपनिंग करके क्लास ले लेते हैं। तो क्लास ले लेते हैं। आइए मेरे दोस्त, हम क्या कर रहे थे बेटा एक बार वो बता दो। लास्ट हमने प्रैक्टिस सेशन अपने चला के थे, आई थिंक अभी हमारा खत्म नहीं हुआ था। हाँ बेटा, मैच देखा ऑब्वियसली बात है, हमारा प्रैक्टिस सेशन अभी चल रहा था ना, वर्ब पे खत्म नहीं हुआ है। बताना, वर्ब एडवांस अभी खत्म नहीं हुआ ना भाई? ये क्या लिख दिया, वर्ब एडवांस नॉन फाइनाइट वर्ब चल रहा है ना, नॉन फाइनाइट। ओके, अरे यार कहाँ गया वो, ये भैया। चलो क्वेश्चन बताना कहाँ था मेरे भाई, क्वेश्चन बता दो कहाँ था। स्टेप नंबर 2 हो गया था शायद, 3 से करना था। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट बी, पार्ट बी स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 13। कौन है मेरे बच्चे, इतने प्यार से समझा दिया यार तुमने। श्वेता, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से लिख दिया बच्चे ने, तुरंत समझ में आ गया। तो पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। ठीक है यार, तो 11 में देखते हैं बिफोर बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग, ये हमने किया था बेटा। अब 12 से आगे बढ़े। ठीक है, 12 से आगे बढ़े, ये तक था बाजी। तो बड़ी जम की प्रैक्टिस रखी थी हमने इसकी, हो गया। हाँ, और कल बेटा ध्यान रखना, कल कल ध्यान से सुन लेना, कल सुबह 9:30 बजे, कल मॉर्निंग 9:30 पर, कल सुबह 9:30 बजे। ठीक है, आपकी क्लास है टेंस प्रैक्टिस की, टॉपिक वाइज जो हमने प्रैक्टिस करनी थी। कल टेंस प्रैक्टिस की आपकी क्लास है सुबह 9:30 बजे। अगर रीजनिंग की क्लास होती है सुबह 9:30 बजे तो उसको स्किप कर देना, शाम को देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आसान पड़ेगा। अपने टेंस की प्रैक्टिस में तैयार हो जाए बेटा। कल सुबह 9:30 बजे एक बच्चा मुझे लाइव दिखे, वैसा वैकेंसीज का भंडार है इस बार, छोड़नी नहीं बेटा। आज देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 12, बाय वर्च्यू ऑफ हिज ग्रेट एबिलिटीज ही हैज बीन एबल टू गॉट। बेटा आसान है, टू गॉट नहीं टू गेट, टू गॉट नहीं टू गेट, वहां गॉट गलत हो जाएगा, गेट आएगा क्योंकि इंफिनिटिव में टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला टॉपिक क्या वॉइस करेंगे बेटा। देखो, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, नितिन वाज चोजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। देखो अगर मैं देखूं बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये एडजेक्टिव बनता है बेटा, ये एडजेक्टिव बनता है, बीइंग एडजेक्टिव भी बनेगा, बेस्ट स्टूडेंट है वो क्लास का। ठीक है, आगे क्या बेटा, नितिन, नितिन सब्जेक्ट हो गया बच्चे, नितिन को सिलेक्ट किया गया था, चूज किया गया था। लेकिन एक गड़बड़ है, ये ही क्यों लगाया, सुपरफ्लूअस नहीं हो गया बेटा, ही सुपर, ये एडजेक्टिव बन गया इसका नितिन का। जब नितिन का एडजेक्टिव बन गया तो आपको ही लिखने की जरूरत, अब मैं प्रोनाउन को काटूं या मैं नितिन को काटूं? बेटा नितिन तो नाउन है, नाउन को तो नहीं काट सकते, प्रोनाउन को काटेंगे बच्चे। बर्थडे आज नहीं, 30 अक्टूबर को है, छुटकू, उस दिन रात को विश करेंगे, फिर 9:30 बजे बर्थडे। चलो, तो ये पार्ट में एरर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14, ही डज नॉट फील, ठीक है, फील नहीं होता, टू केम नहीं बेटा, टू कम टू माय हेड, मदद करने आने के लिए। 9:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है सुबह, ओहो चलो तो फिर टाइम चेंज करेंगे। तो कल एक काम करते हैं, 9:30 बजे मैथ्स की क्लास होती है तो एक काम करते हैं, बहुत ही अच्छा लाजवाब काम, कल दोपहर को 1:15 पर, कल दोपहर को 1:15 पर प्लस कितने बजे तक, 2 का कर दे, 2 या 2:15 तक, है ना, इतने बजे टेंस की क्लास होगी यूट्यूब पर। खत्म, आप पंगा खत्म, पक्का टेंस प्रैक्टिस यूट्यूब। 2 बजे से आपका वो बैच हो जाएगा लाइव जो हम चलते हैं, 2 बजे आपका बैच हो जाएगा। तो 1:15 से 2 आपका यूट्यूब वाला सेशन हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, सुबह 9:30 बजे नहीं, 1:15 से 2। अब ठीक है, और ये टाइम थोड़ा सा मैं फिक्स करूंगा, फिर 2 से 3 आपका प्रैक्टिस बैच भी होगा, है ना, ये यूट्यूब पर। और प्रैक्टिस बैच जो हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, और प्रैक्टिस बैच जो है बेटा 2 से 3, जिसने अभी नहीं लिया है रहता है ज्वाइन करना, फटाक से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 1:15 से 2, 2 से 3 आपका बैच प्रैक्टिस बैच, 3 से 4 स्पोकन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 50, द प्रॉपर असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है उसकी प्रॉपर असेसमेंट नीड्स, जरूरत है उसको, टू बी अलाउड, अलाउड किए जाने की, फॉर मीनिंगफुल फॉलो अप के लिए ऑफ द ट्रेनिंग एक्टिविटी। देखो बेटा क्या प्रॉपर असेसमेंट था, नीड्स, हाँ, टू बी अलाउड बेटा, टू बी अलाउड, ये क्या है, पैसिव वॉइस, ये क्या है, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में भी सिखाऊंगा मैं इंफिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, पैसिव वॉइस है, हाँ, टू बी अलाउड। तो एक बात बताओ, प्रॉपर असेसमेंट अलाउ करेगा या प्रॉपर असेसमेंट अलाउ किया जाएगा? बेटा अलाउ किया जाएगा, रूम पेंट नहीं करेगा, रूम पेंट किया जाएगा, तो अलाउ किया जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस यहाँ ठीक है बेटा, बच्चा सोचता है टू अलाउ कर दो, टू अलाउ नहीं, टू बी अलाउड बिल्कुल ठीक है। टू बी अलाउड क्या है, तो ये याद रखिएगा मेरे बच्चे, 2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म ये इंफिनिटिव है, फिर 2 बी एक्स्ट्रा फॉर्म लगा देते हैं और ये फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है बेटा थर्ड फॉर्म में, ये पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव है, मतलब दोनों ही इंफिनिटिव है, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में मैं सिखाऊंगा भी बेटा इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं वॉइस एडवांस भी कराऊंगा। ठीक है, तो वॉइस एडवांस में मैं वर्ब एडवांस का ही पैसिव वॉइस कराऊंगा आपको, वॉइस एडवांस में मैं वर्ब एडवांस का पैसिव वॉइस सिखाऊंगा आपको। तो मैं वॉइस टॉपिक को भी 2 में बांटता हूं बेटा, एक वॉइस और एक वॉइस एडवांस। तो नीड्स टू बी अलाउड यहां बिल्कुल ठीक है, तो ये नो एरर है बेटा, क्यों नो एरर है समझ आ गई। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वी डिसाइडेड नॉट टेल टू द पेशेंट, वी डिसाइडेड
नॉट टेल टू द पेशेंट। अब बताओ, आपको ध्यान से सुनिएगा, वी डिसाइडेड नॉट टेल टू द पेशेंट, यार गलत नहीं हो गया? हाँ, नॉट टेल या वी डिसाइडेड नॉट टू टेल टू द पेशेंट, टू द पेशेंट तो सही है, बट नॉट टेल नहीं बेटा, नॉट टू टेल इन्फिनिटिव आएगा, और इन्फिनिटिव को नेगेटिव करने के लिए नॉट यहां आ जाएगा, तो वी डिसाइडेड नॉट टू टेल। कई बार पेपर में आ जाएगा बेटा, वी डिसाइडेड टू नॉट टेल नहीं, वी डिसाइडेड नॉट टू टेल, वी डिसाइडेड नॉट टू टेल। वही सलमान पहली बार सुन रहे हो? अरे बिल्कुल बेटा, पहली बार सुनोगे, मैं करोगे मेरे साथ, चिंता ना करो। हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश, एक बात बताओ बेटा, मैंने यूज ऑफ हैविंग कराया था। हाँ, एक बात यहां पर दो तरीके से, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आनी थी, तो ये फिनिश पहली गलती तो ये बेटा, ये फिनिश करो थर्ड फॉर्म और इसको यहां लगाओ, ये होना चाहिए बेटा हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट होना चाहिए, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ही रश्ड क्विकली टू द स्टेशन, ऐसे होना चाहिए, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, हैविंग हिज ब्रेकफास्ट फिनिश नहीं, हैविंग फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट ऐसे होना चाहिए। आसान होता। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे ध्यान देते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, एक वर्ब होती है लुक फॉरवर्ड टू, ये फिक्स है, फ्रेजल वर्ब है, याद है? यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, टेक टू, लुक फॉरवर्ड टू, तो ये टू प्रेपोजिशन है मेरे बच्चे, जो प्रेपोजिशन इसके साथ फिक्स है, लुक फॉरवर्ड टू, तो फ्यूचर में ऐसा सोचना, ऐसा उम्मीद लगाना, लुक फॉरवर्ड टू होता है ऐसा मैं सोच रहा हूं आगे ऐसा करेंगे हम, ठीक है? तो बच्चे यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर दिक्कत है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, टू तो फिक्स हो गया, अब प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, जिरेंट आएगा, तो यहां मीट की बजाय मीटिंग करोगे, मीट की बजाय यहां पर फर्स्ट फॉर्म पे एंड लगाओगे ताकि मेरे उत्तर में जिरेंट बन जाए, ठीक है? उनको याद रखना है, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, यूज्ड टू, टेक टू, याद है? तो यही तो करते हैं, तो इसलिए वहां मीटिंग होगा बेटा, मीट नहीं होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, आई कैन हियर द कॉन्वर्सेशन इनसाइड, मुझे अंदर कॉन्वर्सेशन सुनाई दे रही है, बट नोबडी इज कमिंग, कोई नहीं आ रहा, टू ओपनिंग द डोर, नहीं बेटा टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने कोई नहीं आ रहा, तो नोबडी इज कमिंग टू ओपन द डोर, इन्फिनिटिव लगाना था, इन्फिनिटिव लगाना था, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, दे वांटेड मनी, उनको पैसा चाहिए, टू परचेज सर्टेन थिंग्स, बिल्कुल सही बेटा, कुछ चीजें परचेज करने के लिए, ठीक है? फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए, हाँ, एंड फॉर डोनेटेड, हाँ ध्यान से सुनो बेटा, कितनी बड़ी महागलती है, देखो ध्यान से सुनो, उन्हें पैसा चाहिए क्या करने के लिए, टू परचेज सर्टेन थिंग्स, हाँ ठीक है, फॉर देमसेल्व्स, हाँ, एंड फॉर डोनेटेड, यार गलत नहीं हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, एंड टू डोनेट नहीं होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ, ध्यान से सुनो बेटा, फॉर डोनेटिंग का फॉर लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मुझे पैसा चाहिए टू डोनेट एंड, ठीक है? हाँ, तो यहां आप ये नहीं लगाओगे टू डोनेट, फॉर डोनेटेड का क्या मतलब, मुझे पैसा चाहिए, क्या करूंगा, कुछ चीजें खरीदूंगा, और क्या करूंगा, डोनेट करूंगा, ठीक है? किसको, अपने कलीग्स को, तो दे वांटेड टू परचेज, ठीक है, दे वांटेड मनी टू परचेज एंड टू डोनेट, ठीक है? दूसरी बात ये चीज याद रखो, बहुत बड़ी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में क्या था बेटा, माय फ्रेंड कैन नॉट अफोर्ड, हाँ मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, फॉर बाइंग पेन्स, फॉर बाइंग पेन्स लॉजिकल, कुछ एक्शन करना परफॉर्म नहीं कर, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेटा टू बाय होगा ना, याद है ये मैंने कितने अच्छे से तुम्हें ये कंपैरिजन कराया था, फॉर प्लस आईएनजी तो कॉज कारण बताता है, एक्शन कर दिखा यार, ठीक है? आई डू नॉट वांट टू गो देयर, ये तो नहीं बोलोगे आई डू नॉट वांट फॉर गोइंग देयर, लॉजिकल हो जाएगा, बहुत बड़ी, तो ये भी सही है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 22, टू अराइव एट अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए बेटा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है, बिंदास है। हाँ आगे देखो, ऑल द इंटरेस्टिंग पार्टीज, मैंने आपको एक बात समझाई थी बेटा, उसी टाइम पे कराया था, इंटरेस्टिंग पार्टीज, अरे इंटरेस्टिंग का मतलब होता है रोमांचक, तो मैंने आपको ये बताया था मेरे बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्सेस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेटा ये भी एडजेक्टिव होती है, ये भी एडजेक्टिव होती है, पर दोनों में क्या फर्क होता है, वो फर्क मीनिंग में आता है। जैसे बेटा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, क्या फर्क होता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रोमांटिक स्टोरी है, हाँ, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड है इस चीज को करने में। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं कहूंगा कि किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए रोमांचक पार्टीज वहां होनी चाहिए, रोमांचक पार्टीज नहीं बेटा, इंटरेस्टेड पार्टीज, वो पार्टी जो इंटरेस्ट रखती है, तो इंटरेस्टिंग की जगह मेरे बच्चे यहां मुझे इंटरेस्टेड करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर है और पेपर में बहुत ही धमाकेदार तरीके से पूछा जाता है। दूसरी इन शॉर्ट बात ये मेरे बच्चे, जो भी मैं आपको करा रहा हूं, जो भी एरर्स करा रहा हूं, जो भी असाइनमेंट मैं आपको करा रहा हूं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, इनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल बेफिक्र, क्योंकि कुछ छोड़ूंगा नहीं, सब कुछ तो करा दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो मेरे, आई कैन हियर द कन्वर्सेशन, हां अगर ये तो करा दिया मैंने, अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, टू ऊपर रिपीटेड क्वेश्चन मेरा है ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज हिज रिस्पांस, उसका रिस्पांस क्या था, व्हेन यू ट्राइड, जब आपने कोशिश की थी, टू गॉट नहीं बेटा, टू गेट, क्यों, क्योंकि ट्राई तो सही है, लेकिन इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, वो टेंस के हिसाब से नहीं बदलती, ठीक है? वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, बेस फॉर्म ही रहेगी। हाँ इनसे भी हलवा आएगा, बिल्कुल इनसे आसानी क्वेश्चन आएंगे, वो ज्यादा आसान, जो बेसिक क्वेश्चन कराता हूं ना उन्हीं में से पेपर बनता है। फिर ये क्यों कहा बेटा मेंस में आ गए तुम, अब जान ही रहे हो इंग्लिश को लेकर एग्जामिनर इतना सीरियस हो रहा है, भाई साहब होने को एग्जामिनर को अपने को क्या। आज चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क आर अम्यूज्ड एट द मंकीज, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, और आगे क्या लिखा है, मंकीज कौन से, प्ले इन द, देखो चिल्ड्रन कौन से, चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, तो बेटा ये तो एडजेक्टिव हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव बन गई, याद है, द बॉय स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, द बॉय स्टैंडिंग देयर विल हेल्प यू, तो चिल्ड्रन कौन से जो पार्क को विजिट करने हैं, आर अम्यूज्ड एट द मंकीज, ठीक है? कौन से मंकीज, जो पिंजरे में खेल रहे थे, तो प्लेइंग हो जाएगा बेटा, मंकीज का एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, और एडजेक्टिव के लिए प्ले नहीं, प्लेइंग कर दोगे, वेरी गुड। तो ये सब्जेक्ट, ये इसका एडजेक्टिव, ये मंकीज, ये इसका एडजेक्टिव, ठीक है भाई? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में कहता है, पायल वाज वन पर्सन, पायल पर्सन थी जो हु कुड नॉट समहाउ मैनेज, ठीक है, कर सकती थी, टू वर्किंग नहीं बेटा, टू वर्क, फर्स्ट फॉर्म है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, हैविंग हर, बेटा रिपीटेड है, देखो अभी भी कराया था मैंने, हैविंग हर ब्रेकफास्ट फिनिश, देखो या तो एक बार कर लो आफ्टर फिनिशिंग हर ब्रेकफास्ट, ऐसे कर लो आफ्टर फिनिशिंग हर ब्रेकफास्ट, या बेटा इसको फिनिश करो और हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ला, हैविंग फिनिश हर ब्रेकफास्ट, या बेटा आफ्टर फिनिशिंग हर ब्रेकफास्ट, आप ऐसे करो। हाँ बेटा एक सेंटेंस में दो मिस्टेक हो सकती है, तो पहले वाली मिस्टेक को ही आप कंसीडर करके उसमें एरर बना दोगे। जी आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 28, द बुक वाज सो एडवांस्ड दैट इवन ग्रेजुएट्स इन द डिसिप्लिन फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देखो द बुक वाज सो एडवांस्ड,
इतनी एडवांस थी वो बुक, इतनी एडवांस लेवल पे थी वो बुक दैट हाँ कि इवन ग्रेजुएट्स जो थे हाँ इन द डिसिप्लिन हाँ फाउंड इट, उन्होंने उसको पाया डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किल अंडरस्टैंड करने के लिए। बिल्कुल नो एरर बेटे। तो आज मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 बताना। 29 में कहता है आई कैन हियर द बेल रिंगिंग, आई कैन हियर द बेल रिंगिंग। बेटा बहुत ही प्यारा एरर है, इधर सुनो, ओए इधर इधर भाई देख एक बात को ध्यान से सुनो बेटा। आई कैन हियर, हियर ऐसी वर्ब है जो ऑब्जर्व करने के लिए बनी, ऑब्जर्व करने के लिए बेटा यहाँ रिंगिंग भी सही है और यहाँ रिंग भी सही होता है, याद है ना, भूला तो नहीं तू है। दिवाली में यहाँ तो मम्मी चलाया था ना तो हमने क्या बोला, आई कैन हियर द बेल रिंगिंग, मैं रिंगिंग करते हुए बेल को सुन पा रहा था, बट नोबडी सीम्स, बट लग नहीं रहा था यार, टू बी कमिंग, जैसे कोई आ रहा हो। अह मजा आ गया, कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव में बेटा नोबडी सीम्स, कोई लग नहीं रहा आ रहा हो, टू बी कमिंग हाँ, टू ओपनिंग द डोर नहीं बेटा, टू ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, ये एरर है। लेकिन ये सही है बेटा। अब किसी बच्चे को अगर कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव की जानकारी ना हो, मीनिंग सुनो बेटा इसको, आई कैन हियर द बेल रिंगिंग, मुझे बेल बजती हुई सुनाई दे रही है, बट नोबडी सीम्स, बट कोई लग नहीं रहा, टू बी कमिंग, नोबडी सीम्स टू बी कमिंग, लग नहीं रहा जैसे कि कोई आ रहा है, आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस बनेगा नोबडी सीम्स हाँ टू बी कमिंग, कोई लग नहीं रहा जैसे आ रहा है, क्या करने के लिए, टू ओपन द डोर, दरवाजा खोलने के लिए। कहता है बेल बजती हुई नजर आ रही है, सुनाई दे रही है बेल बजती हुई, कोई लग नहीं रहा कोई आ रहा है दरवाजा खोलने के लिए, ये नहीं हुआ। तो बेटा अगर कॉन्टिन्यूअस इंफिनिटिव में तुम्हें पढ़ाता ही नहीं इतना एडवांस पे, तो आप इसे समझ नहीं पाते। चलो क्वेश्चन नंबर 30, आई कैन नॉट, ये भी रिपीटेड है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड है, मैंने कटवाई नहीं है वो, मैंने बोला अगर कटवाऊंगा तो पूरी पीडीएफ के स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमारा टाइम वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दो बार प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 31, स्टेप नंबर 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग आई डिसाइडेड, अभी बात बताओ बेटा, बीइंग अ प्लीजेंट मॉर्निंग एडजेक्टिव हुआ किसका, आएगा, अरे कैसे हो जाएगा आई डिसाइडेड का वो, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे इट लगाना पड़ेगा, याद है इसी टाइप का एरर, सेम एरर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, दिवाली से पहले, क्या याद है तुम्हें वो जमाना, आज सास भाई दूसरा छुट्टी कर देते बेटा, मैंने इसलिए छुट्टी नहीं की क्योंकि दिवाली से पहले छुट्टी होनी थी, छुट्टी होने से पहले छुट्टी हुई थी तुम्हारी एक दिन की, ठीक है, गगन भाई आ गए थे उस दिन, याद है उस दिन तुम्हारी छुट्टी हो गई, इसलिए मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की, तो छुट्टी से पहले एक दिन की छुट्टी हुई थी, छुट्टी की वजह से आज की छुट्टी नहीं हुई जो कि छुट्टी होनी थी। 32 देखो, इफ आस्क्ड फॉर चॉइस, अगर से पूछा जाए बेटा, मैंने तुम्हें एक चीज कराई थी ना कि इफ वगैरह इनके बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है ना, अगर उससे पूछा जाए चॉइस के लिए हाँ नेहा वुड प्रेफर, तो नेहा प्रेफर करेगी, प्रेफर क्या व्हाट, प्रेफर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बेटा, जो उसका ऑब्जेक्ट बनेगी डिडंट, तो नेहा वुड प्रेफर स्पेंडिंग हर हॉलीडेज इन विलेजेस हाँ टू क्राउडेड सिटीज, बिल्कुल नो एरर है, इसका मीनिंग समझाता हूं बहुत प्यार से। देखो नेहा वुड प्रेफर स्पेंडिंग हर हॉलीडेज इन विलेजेस, कहता है अगर पूछा जाए तो नेहा प्रेफर करेगी अपने हॉलीडेज स्पेंड करना, ठीक है, मैंने स्पेंड करना कहां पर, गांव में, टू क्राउडेड सिटीज, क्राउडेड क्राउडेड यहां का एडजेक्टिव बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्राउडेड सिटीज की बजाय, ठीक है, वो प्रेफर करेगी अपनी हॉलीडेज कहां, गांव में स्पेंड करना। हाँ तो बेटा वहां जो है प्रेफर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, आई प्रेफर रीडिंग देन की बजाय टू बोल दो, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग। डन भाई, अरे वाह, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। रानी इज सो बिजी इन हर करंट असाइनमेंट, रानी भाई बहुत बिजी है अपने करंट असाइनमेंट में हाँ, एज हाँ टू टेक अप, ताकि उसको और मिल जाए सम न्यू वंस, कुछ नए असाइनमेंट। नो एरर बेटा, टू लगाने की जरूरत नहीं होती उसके बाद, क्योंकि प्रेफर के साथ डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन देते हैं, याद है ना, आई एंजॉय रीडिंग, आई प्रेफर रीडिंग, तो ये वर्ब आई थी, तूने रिवाइज नहीं की, अब याद रखिएगा बेटा आज के बाद। हाँ जी चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, हैविंग फेल्ड टू गॉट गुड मार्क्स गुड रिजल्ट्स, देखो हैविंग फेल्ड वो फेल हो गया, टू गॉट नहीं बेटा टू गेट, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा इंफिनिटिव, चाहे कुछ भी लिखो आप, गुड रिजल्ट्स इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ शी डिड नॉट ट्राई अगेन, फिर इसने दोबारा ट्राई नहीं किया, एक तो अच्छा अब ये यहां से लेकर यहां तक बेटा, यहां से लेकर यहां तक इसका एडजेक्टिव बन गया हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, है ना, याद है ना, देख चलो फास्ट तो नहीं हो रहा बेटा, याद है ना सारी बातें, इसलिए मैं करा रहा हूं इसे एक नॉर्मल स्पीड पे। देखो 35 देखो, व्हेन आई वाज नॉट एबल टू शोइंग, व्हेन आई वाज नॉट एबल टू शो मैं टिकट, जब मैं नहीं दिखा सकता था अपनी टिकट, टिकट चेक करने क्या किया, मेड मी बाय अनदर, चल भाई दूसरी देखो मेड मी, मेड यहां पॉजिटिव वर्ब बेटा, मेड वहां पॉजिटिव वर्ब है हाँ, याद रहेगा ना, ठीक है, बहुत बड़ी। 36 देखो, ही केम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से आया है, फॉर सीइंग मी, मेरे से मिलने की वजह से, मेरे से मिलने की वजह से वो अब्रॉड से आया, मेरे से मिलने अब्रॉड से आया, मेरे से मिलने आया, याद है, तो बेटा इसमें फॉर सीइंग की बजाय टू सी आना चाहिए, टू मीट होना चाहिए, सी का मतलब यहां मीट है बेटा, ठीक है भाई। सर मैंने एक डाउट मेल किया है और इंस्टाग्राम भी किया है, अभिषेक मेल भी कर दिया और इंस्टाग्राम में, चलो मैं चेक करता हूं मेरे भाई, बहुत रेयर ही मैं चेक करता हूं, हालांकि मेल तो चेक नहीं करता बेटा, इंस्टाग्राम भी बहुत रेयर है, चलो मैं देखूंगा आपको। He went inside the burning house, वो जलते हुए घर में कूद गया भाई साहब, अंदर चला गया, बर्निंग हाउस बेटे, बर्निंग एक साथ ही है, देखिए यहाँ स्पेस गलत डल गया, एडजेक्टिव है बर्निंग इसका, ठीक है, जलते हुए घर में वो चला गया, इवन दो, हालांकि आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसे एडवाइस किया था, टू डू नॉट गो, नहीं भाई नॉट टू गो, यहाँ कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा, डू नॉट डज नॉट लगा दोगे, नॉट टू गो, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू गो, तो नॉट आ जाएगा टू गो, समझे कि नहीं बेटा जी, मन में लड्डू फूटा, अरे आज तुमने तुम्हारा तो टेस्ट ही नहीं है, चलो एक काम करो, हाँ भाई साहब क्वेश्चन नंबर 38 तुम मत करिए, थोड़ा मुश्किल मैं कराता हूं, अगले क्वेश्चन से देखो, वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस, बेटा सी थ्रू मतलब पता क्या होता है, मैं सब समझ रहा हूं, जब होता है ना, जब आपका दोस्त एकदम खुश रहने लग जाए, आप उसको थप्पड़ मार दो तब भी हंस रहा है, आप उसको गाली दे रहे हो तब भी हंस रहा है, ठीक है, और तुम कह रहे हो कुत्ता है तो वो कर रहा है, यार इसको गुस्सा ही नहीं आ रहा, समझ जाओ, पहला पहला प्यार देखो ये वही है, जब आपका दोस्त आपको भाईचारा दिखाने लग जाता है, आप उसकी असली बात को समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड सी थ्रू, हिडन इंटेंशंस को समझना, हिडन इमोशंस को समझना, तो हमने क्या बोला, वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस, वो एकदम से जो भाईचारा दिखाया है ना, मैं समझ सकता हूं, तो हम समझ सकते हैं भाईचारा क्यों दिखाया है, ठीक है, तो वी कैन सी थ्रू हिज सडन फ्रेंडलीनेस, यहां तक मीनिंग समझा, ही वांट्स टू लुक आफ्टर हिज डॉग, वो चाहता है अपने कुत्ते की देखभाल करे, तो वो सडनली हमसे फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा है, तो हम समझ सकते हैं वो सडन फ्रेंडलीनेस क्यों दिखाया है हमसे, क्योंकि वो चाहता है अपने कुत्ते की देखभाल करना, जब वो दूर जाए वो चाहता है कुत्ते की देखभाल करना, बेटे तो दोनों सेंटेंस आपस में रिलेट ही नहीं हुए भाई, वो भाईचारा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो चाहता है अपने कुत्ते की देखभाल करे, तो वो चाहता है अपने कुत्ते की देखभाल करे देखभाल, तो हम क्या करें बेटा, ये सेंस तुम्हें ऐसे नहीं लग रही, ये सेंस यहां होना चाहिए, ही वांट्स अस टू लुक, यार नहीं लगा तुमने ऑब्जेक्ट खाया, दोनों सेंटेंस आपस में कब रिलेट करेंगे भाई, ये भाईचारा दिखा रहा है, हम समझ रहे हैं, हाँ ये चाहता है हम इसके कुत्ते की देखभाल करें जब दूर, तभी तो हमसे फ्रेंडलीनेस दिखा रहा है वो, वरना तो सेंटेंस रिलेट नहीं हुआ बेटा,
कहता है वो हमसे बात याद से बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है अपने कुत्ते की देखभाल करे। अरे वो करेगा अपने कुत्ते, उसको कुत्ता करेगा एक बार, लेकिन हमसे क्यों भाईचारा दिखा रहा है? क्योंकि वो चाहता है हम उसके कुत्ते की देखभाल करें बेटा, जब वो दूर हो, जब वो वहां पे ना। तो ये चीज यहाँ पर है, ये मेरा फेवरेट है बेटा। जो मीनिंग निकालेगा वो बच्चे इसको तो कर पाएगा पेपर में, अदरवाइज विदाउट मीनिंग तो आप कभी नहीं समझ पाओगे। दिस इज द रीजन यू कैन नॉट फॉलो रूल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से डियर प्लीज डू नॉट फॉलो रूल्स। रूल्स को फॉलो मत करो बेटा, समझो, ठीक है, समझो। हिंदी में अभी हिंदी में बनेगी तो कब बनेगी बच्चे? इतने सारे टॉपिक को करा दिया है। तो नवीन बेटा हिंदी अब भी नहीं बनेगी, कब बनेगी यार? आज देखो भाई, राकेश डज नॉट नो, ठीक है, टू स्विम नहीं बेटा, हाउ टू स्विम। ये लो चलो क्वेश्चन नंबर 40, he would certainly have been drowned, क्या वो डूब गया होता if he did not know how to swim, if he did not know how to swim, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, डूब गया होता, if how to swim होना चाहिए बेटा वहां। और दूसरी बात बेटा, अगर उसको नहीं पता होती, डूब गया होता, हाँ तो यहां भी आ जाएगा हैड नॉट नोन, ठीक है। हाँ लेकिन हैड नॉट नॉन क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा नॉन परफेक्ट में यूज नहीं होगी, तो यहां डिड नॉट नो करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट में यूज नहीं होगी, डिड नॉट नो करना पड़ेगा। कई बच्चा बोलेगा ना आपका कंडीशनल भी तो हुआ है बेटा, कंडीशनल भी तो हुआ, तो आप देख नहीं रहे, आप यहां देख नहीं रहे जो ये है। हाँ ये सेंटेंस अपने आप में है मेरे बच्चे, ये सेंटेंस अपने आप में क्या बन रहा है? ये सेंटेंस अपने आप में बन रहा है आपका, ठीक है, पास्ट इमेजिनेशन। लेकिन पास्ट इमेजिनेशन में हेड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। मैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है सर? डिड नॉट क्यों? क्योंकि बेटा हेड नॉट नॉन हो ही नहीं सकता, परफेक्ट में नो आता ही नहीं। आई हैव नॉन यू, आई नो यू, आई हैव नॉन यू तो होगा नहीं, तो आई हैड नॉन यू नहीं होगा, तो ही हैड नॉट नॉन नहीं होगा, तो डिड नॉट में रखना पड़ेगा। वरना कई बार बच्चे खोपड़ी भूल जाएगी सर, यहाँ वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आने लगा कहीं ना कहीं। हाँ तो वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब ऐसे लिख दी, आ नहीं सकती। ना 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 ना, नो स्विमिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, डिडंट। आई नो स्विमिंग हो जाता, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो स्विमिंग, पहली प्रायोरिटी हाउ टू स्विम, दूसरी प्रायोरिटी स्विमिंग। आई नो टू स्विम गलत है, स्विमिंग हो जाएगा क्योंकि डिडंट हो जाएगा वो। आई नो मोहित, आई नो स्विमिंग, सिंपल। मैं स्विमिंग जानता हूं, मैं मोहित को जानता हूं। आया मजा। आज बेटा क्वेश्चन नंबर 41, द किंग, ठीक है, द किंग डिड नॉट माइंड, माइंड नहीं करता, फॉर पुटिंग बेटा, डिड नॉट माइंड पुटिंग। मैंने कहा माइंड वर्ब के बाद डिडंट आ जाता है, हाँ रह गया था, फोर की जरूरत ही नहीं है बेटा। खाइए अब आप लोग ट्राई करो, आप लोग ट्राई करोगे कहां से कहां तक बेटा? 40 ये भी कर लोगे, ये भी समझना इसको ध्यान से, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे और ये भी कर लोगे। 42 टू 47 ट्राई करो, ये ना हो ना खाली मैं कराता चला जाऊं और तुम मजे लेते चले जाओ। थ्री सेवन नो एरर, ढंग से चेक कर लो।
ये जी महाराज देखो बेटा, देखो जया डज नॉट नो हाउ टू सिंग, ये लो जी जया को उड़ा दिया, टेकन इनटू कंसीडरेशन, बेटा टेकन ये आ गया, हाँ, और डायरेक्ट इसका एडजेक्टिव बना दिया, तो टेकन नहीं हैविंग टेकन होगा ना जी, या तो आफ्टर टेकिंग कर लो या हैविंग टेकन कर दो। अच्छा, बिफोर ही बिकमिंग चीफ पायलट, ठीक है, हाँ, ही बेटा ही की जरूरत ही नहीं है, बिफोर बिकमिंग करो, और ये चीज आगे जाके फॉलो करोगे, क्योंकि बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, जिन आ जाएगा, तो ही की जरूरत ही नहीं, ही सुपर फ्लूस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, एक बात, बहुत अच्छा बेटा। देखो द ग्रेट डेंजर टू शिप्स, जो डेंजर है शिप के लिए, एंटर्ड द हार्बर, जो हार्बर में एंटर हो रहे हैं, एंटर एंटिंग करो ना फिर, क्यों, क्योंकि बेटा क्या आएगा, द ग्रेट डेंजर टू शिप्स, हाँ, इसका एडजेक्टिव बनेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी होगा, हाँ, तो ये हो जाएगा, फिर आप करोगे इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट्स एंड सडन स्टॉर्म्स, ये करोगे आप, हाँ जी, हाँ जी, बनी ना बात, तो आप एंटिंग करोगे, आओ 46 में देख लो बेटा, 46 में कह रहा है स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड, हाँ, इज सर्टेनली बेटर देन, हाँ, बीइंग नथिंग या हैविंग नथिंग, बेटा कुछ ना होने से बेहतर है कुछ होना, तो हैविंग होगा ना, बीइंग थोड़ा ना हो जाएगा, मैंने नहीं कहा था बेटा, कई बार हैविंग और बीइंग में भी एरर आता है, हैविंग नथिंग होगा, बीइंग नथिंग थोड़ा ना होगा। अच्छा, द शॉपकीपर वाज प्लीज्ड, हाँ, व्हेन ही टोल्ड, जब उसने कहा हिम, हाँ, व्हेन वी टोल्ड हिम, जब हमने उसको कहा दिस काइंड्स ऑफ, बेटा दीस काइंड्स ऑफ, क्योंकि काइंड्स प्लूरल है, तो एक बच्चा नो एरर कह रहा था, बिल्कुल नो एरर बेटा, वर्ब का कोई एरर नहीं है, मैंगोज वर वेरी डिलीशियस, बिल्कुल ठीक है, बहुत टेस्टी, लेकिन दीस काइंड्स ऑफ आ जाएगा बेटा, क्योंकि काइंड्स प्लूरल है, तो दिस के साथ प्लूरल नहीं आता, दीस के साथ आता है, कैसा लगा, कैसा लगा मेरा मजाक, क्योंकि ये डिटरमिनर कह रहा है गलती से वर्ब में डाल दिया, ठीक है, दीस काइंड्स ऑफ है। चलो, बाकी आपने नो एरर जिस बच्चे ने कहा था बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैंने मजाक में से कहा था 47 नो एरर, ध्यान से देख ले, इसमें डिटरमिनर कह रहा है, चलो मेरे बच्चे, चलो बहुत बढ़िया, वैसे बहुत प्यारा चीज है आपने, चलो अब 49 से लेकर 59 तक निपटाओ, कभी मौसम हुआ वो एडवांस का, चलो 49 से 59 सारे सही थे, हाँ, बस तो फिर सारे सही हो, पापा को बोल दो, पापा अब हमारा ब्याह करा दो, हमारे सारे यार सही, ठीक है जी। ओह 52 का भी डंडा रखा है मेरे पास, विवेक ये लिख बेटा, क्या एरर है, हेलो, हाँ अब आ गई बस, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा आगे, देखो मेरे भाई, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 49 को, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 49 को, आई नीड क्लीनिंग माय शूज, मुझे आई नीड क्लीनिंग नहीं बेटा, आई नीड टू क्लीन, मुझे मेरे जूते साफ करने की जरूरत है, तो नीड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म करेंगे आगे, डू यू माइंड हेल्पिंग, बेटा याद है माइंड वर्ब जो है जेरेंट लेगी, डू यू माइंड हेल्पिंग मी, या माइंड करेंगे आप मेरा हेल्प करने के लिए, टू द टास्क, टास्क के लिए, आई मेड हिम, बेटा पॉजिटिव वर्ब, आई मेड हिम, हाँ, डू द प्रोजेक्ट, पॉजिटिव वर्ब है मेड, हाँ, नेक्स्ट, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, याद आया, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग इन द रश आवर, अवॉइड डायरेक्ट जेरेंट को पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि कुछ काम नहीं करना, अवॉइड करना है वो चीज को करना, तो यू शुड अवॉइड ट्रैवलिंग, अवॉइड डूइंग दिस वर्क, याद आ गया, चलो इन वर्ब्स को याद करके चलना बेटा, क्यों नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे अवॉइड करना है उस काम को करना, ये नहीं कि मैं करने जा रहा हूं कुछ एक्शन परफॉर्म करूंगा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखूंगा, ऐसा नहीं, आगे लिखिएगा, ही डिनाइड, उसने डिनाई किया टू हैव बीन देयर, वहां होना, उसने डिनाई कर, बिल्कुल नो एरर, टू हैव बीन कि वो वहां था, परफेक्ट इंफिनिटिव बेटा नो एरर, अब जिस बच्चे को परफेक्ट इंफिनिटिव का पता ही नहीं, वो हैव प्लस थर्ड फॉर्म समझ ही नहीं पाए, उसने वहां होने से डिनाई कर दिया, वेरी गुड, नेक्स्ट, अच्छा इसमें एरर आ सकता है, ही डिनाइड नॉट टू हैव,
बीन देयर, बेटा डिनाई के साथ नॉट क्यों लगाओगे, क्योंकि सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो ये एरर आ सकता है मेरे बच्चे इसमें, याद रखना, ठीक है। आगे, द यूनिवर्सिटी हैज नॉट स्पेंट इनफ मनी, यूनिवर्सिटी ने अच्छा खासा पैसा नहीं किया, पैसा खर्च नहीं किया, टू मेंटेन आएगा बेटा, मेंटेनिंग नहीं आएगा, टू मेंटेन इट्स वैल्यूएबल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 55, द चेयरमैन हैज रिफ्यूज कर दिया नॉट टू सैंक्शन, आगे ना बेटा, रिफ्यूज ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड के साथ अगर आप नॉट लगाओगे मेरे बच्चों तो गलत हो गया, वो तो गलत हो गया, मानते हो बात को। थैंक यू बेटा, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, आज मेरे पुत्र पढ़ ले। देखो क्वेश्चन नंबर 56, ही हैज रिफ्यूज्ड नॉट, बेटा फिर से नॉट आ जाएगा गलत, दो बार दोनों सेम है। द डायरेक्टर हैज रिफ्यूज्ड टू गिव, बेटा रिफ्यूज्ड ठीक है, टू गिव नहीं टू गिव होगा, इसके बाद इन्फिनिटिव आएगा, ये तो सबके सही होने थे बेटा, ठीक है, आसान थे। चलो 58 देखो बेटा, द मीडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, मीडिया ये आ जाइए बेटा, उसको ऊपर करता हूं 50, अरे आजा 8, कहता है द मीडिया कैन प्ले अ क्रूशियल रोल, मीडिया एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, इंश्योर दैट, ये इंश्योर करने के लिए बेटा, टू इंश्योरिंग या इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करते हुए कि ऑर्डिनरी सिटीजंस गेट जस्टिस, कि ऑर्डिनरी सिटीजंस को जस्टिस मिलेगा, तो बेटा वहां टू इंश्योर या इंश्योरिंग आप कर सकते हो, खाली इंश्योर क्यों करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ी ना है, मीडिया अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है, ये इंश्योर करने के लिए, ये इंश्योर करते हुए, तो आप यहां इंश्योरिंग लगाओगे, हां फिर दैट क्या है, कंजंक्शन आया, हां। अब आगे सुनिएगा, इतना आसान है, ये दिख रहा है, इतना आसान ये है नहीं, बहुत ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया बेटा, मीडिया को अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है, ये इंश्योर करते हुए, हां ये इंश्योर करते हुए, तो अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है, ये इंश्योर करते हुए, ठीक है, तो रोल प्ले कब करेगा, जब वो काम करता रहे तो मैंने इसलिए इंश्योरिंग को पहली प्रायोरिटी दे दी बेटा, इसलिए मैंने यहां इंश्योरिंग को पहली प्रायोरिटी दे दी कि मीडिया अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है, ये इंश्योर करते हुए, ठीक है, ये इंश्योर करते हुए, तो इंश्योर कर दिया, हाँ। तो अब ये इंश्योर करते हुए क्या दिक्कत आएगी आपको कि द मीडिया कैन प्ले क्रूशियल रोल इंश्योरिंग दैट, ये इंश्योर करते हुए कि हाँ ऑर्डिनरी सिटीजंस गेट जस्टिस, की ऑर्डिनरी सिटीजंस को जस्टिस मिले। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी जो बात मेरे को बतानी है वो बात ये है बेटा, ये ऐसे कैसे हुआ, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मेरे बच्चे बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो इंश्योरिंग कर रहे हो आप, हाँ ये दैट कंजंक्शन लगा रहे हो, हाँ फिर ये सब्जेक्ट लगा रहे हो ऑर्डिनरी सिटीजंस, हाँ मेरे बच्चे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, मैं ये इंश्योर करता हूं कि तुम्हें जस्टिस मिलेगा, मैं ये इंश्योर करता हूं कि उसे जस्टिस मिलेगा, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, आई इंश्योर, मैं इंश्योर करता हूं कि हाँ शी, हाँ गेट या शी गेट्स जस्टिस। बेटा अगर पेपर में ऐसे आ जाए तो मुझे बताइए क्या रही है, आई इंश्योर दैट शी गेट या शी गेट्स जस्टिस, मैं इंश्योर करता हूं कि हाँ उसे जस्टिस मिलता है, नहीं मैं इंश्योर करता हूं कि उसे जस्टिस मिले। आप ये करोगे, हाँ तो यहाँ गेट करोगे, गेट्स नहीं करोगे, तो ये क्या बना बेटा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो आपको मैंने कराया था। इसीलिए मेरे बच्चे जब इंश्योर के साथ दैट लगाओगे आप और सब्जेक्ट लगाओगे तो आपको वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे पेपर में अगर यहाँ टू गेट आता तो क्या होता, एरर, मेरे बच्चे यहाँ गेट्स आता तो क्या होता, एरर, यहाँ गोट आता तो क्या होता, एरर, सब कुछ गलत होता है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की डिमांड है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंजंक्शन एंड इंश्योर वर्ब। तो जब तक मीनिंग नहीं निकालोगे बात नहीं बनेगी चटको, जब तक मीनिंग नहीं निकालोगे बात नहीं बनेगी, रोमांच नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, तहलका नहीं आएगा, ठीक है जी। तो वो मजा यहां बनने की बात आएगी नहीं। ठीक है डन, चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 59 ट्राई करिए और 60 भी, फिर हमारा ये असाइनमेंट खत्म हो जाएगा, बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। कल से फिर हम कूद जाएंगे महफिल में। महफिल किसकी, महफिल किसकी, महफिल मेरे बच्चे अपने आप में वॉइस की। देखो बेटा द गवर्नमेंट हैज वाउड, गवर्नमेंट को अच्छा लग रहा है टू अचीव इट्स गोल अचीव करके, ठीक है, ऑफ स्पेंडिंग इट्स गोल टू स्पेंड टू सेंड अ चाइल्ड टू स्कूल, टू सेंड होगा इजी। अ कस्टमर यूजुअली गोस टू अ बैंक, कस्टमर बैंक जाता है टू डिपॉजिट कराने और विड्रॉ मनी विड्रॉ कराने और अप्लाइज, नहीं बेटा देखो बैंक जाता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म डिपॉजिट फर्स्ट फॉर्म टू विड्रॉ, तो टू अप्लाई होगा ना बेटा, अप्लाइज कहां जाएगा, तो ये और कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन ने क्या किया, टू पार्टिकल कॉमन ले लिया, तो टू कॉमन है बेटा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, अप्लाइज की बजाय अप्लाई आप करते हैं। चलो चलो भाई, तो असाइनमेंट भी खत्म हो गया, तो छुट्टी से बढ़िया हमने ये चीजें कर ली। कल मेरे बच्चे धुआंधार चालू कर देंगे हम टॉपिक अपना प्रोनाउन। तो भाई मेरे ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बेटा, आज के बाद तो तुम्हें वर्ब और वर्ब एडवांस से भी या वर्ब एडवांस ऑफ एडवांस से भी डर तो नहीं लगेगा, बात मानते हो, आज के बाद इनसे कम से कम डर तो नहीं लगेगा। तो मजे करो, और ये बात यहां तक आपको ये समझ जरूर आ गई होगी, ठीक है, कि भाई मेहनत कर लोगे तो सफल हो जाओगे, मेहनत कर लोगे तो सफल हो जाओगे, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो बेटा कल 2 क्लास प्रैक्टिस बैच भी है, एक 15 से 10 की भी प्रैक्टिस है, ये चीज बेटा सीरियस रहोगे तो तुमसे 10 कदम आगे मैं दूंगा। और अभी एग्जाम आने लगे, और एग्जाम से पहले वैसा प्रैक्टिस खींच के चलनी, तो तैयार हो जाओ मेहनत करने की, ठीक है। चलो बेटा कल मुलाकात करेंगे, ठीक है, 12 बजे फिर 15 भी करेंगे, तो थोड़ी देर लंच वंच अपना करके बैठना फिर इस क्लास में, बाय।